क्या आपने कभी किसी कब्रिस्तान की खामोशी सुनी है? वो खामोशी जो सिर्फ पत्थरों और मिट्टी की नहीं होती, वो खामोशी जिसके नीचे अनगिनत रहस्य दफन होते हैं। कहते हैं रात के सन्नाटे में कब्रें भी सांस लेती हैं और कभी-कभी उनकी सांसों में दर्द होता है, चीखें होती हैं और एक ऐसा राज जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज की कहानी ऐसी ही एक चीख से शुरू होती है, एक ऐसी दर्दनाक चीख जिसने एक गुनाहगार नौजवान को नेक इंसान बना दिया। ये कहानी है मुस्तफा की। मुस्तफा एक नौजवान जो दिल का बुरा नहीं था, लेकिन हालात ने उसे गलत राहों पर डाल दिया। बचपन में गरीब, जवानी में बेरोजगार और दोस्तों की संगत ऐसी जिसने उसे छोटे मोटे जुर्म की आदत डाल दी। उसका दिल अक्सर कहता, छोड़ दे ये सब, लेकिन किस्मत उसे हर बार किसी गहरे कुएं में धकेल देती। एक रात मुस्तफा ने अपने साथियों के साथ एक दुकान लूटी। जैसे ही वे भाग रहे थे, पीछे से पुलिस की आवाज गूंजी, रुको, हाथ ऊपर करो। सब भागे, मुस्तफा सबसे आगे, उसके पीछे सायरन, जूतों की आवाज और डर। भागते भागते वो एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंच गया, जहां सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी थी और दूर एक पुराना कब्रिस्तान। वो वहां जा छुपा। दिल में एक सवाल गूंज रहा था, यार ये कैसी जिंदगी है, इससे बेहतर मरना है। कब तक भागता रहूंगा? मुस्तफा एक टूटी हुई कब्र के पास बैठा था। हवाओं की खामोशियां, पेड़ों की परछाइयां और चांद का फीका नूर। तभी अचानक जैसे किसी ने सन्नाटे को चीर दिया हो, एक कमजोर, कांपती हुई आवाज, कृपा करके मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुस्तफा का दिल जम गया। उसने धीरे से सिर उठाया और जो देखा, उसके पैरों से जमीन खिसक गई। 4 आदमी एक औरत को घसीटते हुए कब्रिस्तान के बीचों बीच ले जा रहे थे। उस लड़की का नाम था मरियम और वो प्रेग्नेंट थी। चेहरा आंसुओं से भीगा, चोटों से भरा, आंखों में दहशत। पहला आदमी गुर्राया, तूने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। दूसरा बोला, आज इसका फैसला होगा, इसे जिंदा दफना दो। मुस्तफा की सांस अटक गई। वो पत्थर की तरह जम गया। चारों ने मिट्टी खोदना शुरू कर दी। मरियम की चीखें रात भर पीछा करने वाले डर की तरह गूंज रही थीं। चारों ने मरियम को जिंदा कब्र में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मरियम कराह रही थी, अल्लाह बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। मुस्तफा बस देखता रहा। दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंसे थे। जब वो चारों लोग वहां से चले गए, मुस्तफा वहीं बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। आज अगर मैं भी चुप रहा तो मैं भी उन्हीं जैसा हो जाऊंगा। उसके दिल की दीवारें उसकी खुद की चीख से टूट गईं। जैसे ही वो दौड़कर कब्र के पास पहुंचा, वहां एक कुदाल पड़ी थी। उसने मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। हाथ कांप रहे थे, दिल फट रहा था, सांसें दौड़ रही थी। अचानक कब्र के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। मुस्तफा ठिठक गया, या अल्लाह, ये कैसी आवाज है? उसने पागलों की तरह मिट्टी हटाई, इतनी तेजी से कि हाथों से खून बहने लगा। और जब कब्र खुली, दुनिया जैसे थम गई। मरियम बेहोश पड़ी थी और उसके सीने से चिपका हुआ एक नवजात बच्चा, जो अभी अभी इस दुनिया में आया था और कब्र में दफना दिया गया था। मुस्तफा की आंखों से आंसू फूट पड़े। मुस्तफा ने कहा, अल्लाह ने जिसको जिंदगी दी है उसको कोई मार नहीं सकता। वो मरियम और बच्चे को गोद में उठाकर भागा। कब्रिस्तान के सन्नाटे में एक आदमी की तेज सांसें, एक बच्चे की रोने की आवाज और एक चीखती आत्मा का दर्द, सब मिलकर आसमान को हिला रहे थे। दूर सड़क पर एक जीप आई। मुस्तफा ने रोते हुए हाथ हिलाया। ड्राइवर पहले डरा, लेकिन जब हालात देखे तो तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर बोले, दोनों जिंदा हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
मरियम को होश आते ही रोते हुए कहा, मेरे भाइयों ने मुझे गुनाहगार समझ लिया। मैं बहक गई थी, लेकिन मैंने सच्ची तौबा कर ली थी, पर उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को जिंदा दफना दिया। मुस्तफा की आंखें भर आईं। वो बोला, मरियम, आज तुम्हें कब्र से निकालकर मैंने खुद को भी बचा लिया है। उस रात मुस्तफा जैसे बदल गया। उसने चोरी छोड़ दी, गुनाह छोड़ दिए, जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। मुस्तफा ने महीनों तक मरियम और उसके बच्चे की देखभाल की और अपने घर में जगह दी। फिर एक दिन मरियम ने कहा, अल्लाह ने तुम्हें मेरी जिंदगी का रहनुमा बनाया है, और कुछ महीनों बाद उनका निकाह हो गया। आज मुस्तफा एक नेक, सच्चा, दीनदार इंसान है। मरियम औरतों को कुरान और दीन की बातें सिखाती है, और वो बच्चा जिसने पहली सांस कब्र में ली थी, आज घर का नूर बनकर चमक रहा है। मुस्तफा ने एक कपड़े की छोटी सी दुकान रख ली और नेक हो गया। सारे गलत काम छोड़ दिए। इंसान गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह कभी बंदे को नहीं छोड़ता। सच्ची तौबा किसी भी कब्र की अंधेरी रात को भी रोशनी में बदल सकती है। औरत की इज्जत अल्लाह की अमानत है। इंसानों का फैसला हमेशा सही नहीं होता। नेक रास्ता चुनने में सिर्फ एक पल लगता है, लेकिन वही पल पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।